This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। आम आदमी की छोटी बचत पर बुधवार यानी 31 मार्च को मोदी सरकार ने बड़ी कैंची चलाई। छोटी बचत योजनाओं और पीपीएफ जैसी सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में भारी कटौती कर दी। हैरानी की बात यह रही है कि यह फैसला 5 राज्यों में चल रहे असेंबली चुनावों के बीच आया। बुधवार शाम को जारी नोटिफिकेशन में छोटी योजनाओं पर ब्याज दर 1.1% तक घटाने की जानकारी दी गई। कटौती इतनी कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरें तो पिछले 46 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई। नई दरें गुरुवार यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू होनी थी, लेकिन गुरुवार सुबह होते होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया। इसमें इस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके बताया कि स्मॉल सेविंग स्कीम पर 2020-21 की पिछली तिमाही के इंटरेस्ट रेट ही फिलहाल जारी रहेंगे। सीतारमण ने इस नोटिफिकेशन के जारी होने के पीछे का कारण भी ट्वीट में बताया। उन्होंने कहा कि आदेश गलती से जारी हो गया, इसलिए वापस लिया जा रहा है। सरकार ने बुधवार को ब्याज कटौती का जो फैसला लिया था, उससे बड़ा झटका उन लोगों को लगने वाला था जो कम वक्त के लिए इन योजनाओं में पैसे जमा करते हैं। इनमें आमतौर पर सीमित कमाई और कम पूंजी वाले लोग आते हैं। 1 साल के लिए डिपॉजिट करने वालों को पहले जहां 5.5% ब्याज मिलता था, उसे घटाकर 4.4% कर दिया गया था। मतलब कि इसमें सीधे 1.1% की कैंची चलाई गई थी। इसी तरह बाकी टर्म के लिए पैसा जमा करने वालों को भी झटका दिया गया था। देखिए, 2 साल वाले टाइम डिपॉजिट में 5.5% के बजाय 5%, 3 साल वाले टाइम डिपॉजिट पर 5.5% के बजाय 5.1%, वहीं 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट पर 6.7% के बजाय 5.8% और 5 साल वाले रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8% के बजाय 5.3% का ब्याज मिलना था। बच्चियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में भी भारी कटौती की गई थी। अब तक इस योजना पर 7.6% सालाना का ब्याज मिलता रहा, इसे घटाकर 6.9% कर दिया गया था। मतलब कि इसमें भी 70 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। इसी तरह उम्र दराज लोगों को भी आर्थिक मजबूती देने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट भी घटा दिए गए थे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर जहां 7.4% ब्याज मिलता है, उसे 6.5% कर दिया गया था। मंथली इनकम अकाउंट का ब्याज भी 6.6% से घटाकर 5.7% किया गया था। 5 साल की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर मिलने वाली ब्याज दर में 90 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर 6.8% के बदले 5.9% का ब्याज देने की घोषणा की गई थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों में भी सरकार ने ऐतिहासिक कटौती की थी। पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट पिछले 46 सालों में सबसे कम कर दिए गए थे। इसमें 70 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। अभी तक इस पर 7.1% का सालाना ब्याज मिलता है, इसे घटाकर 6.4% कर दिया गया था। इतना ही नहीं, सरकार ने सेविंग बैंक अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट पर ब्याज दर 4% से घटाकर 3.5% कर दी थी। किसान विकास पत्र यानी केवीपी पर भी ब्याज दरें 6.9% सालाना से घटाकर 6.2% सालाना की गई थी। इनके मैच्योरिटी टाइम को भी 124 महीने से बढ़ाकर 138 महीने कर दिया गया था। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने फिलहाल इस आदेश को वापस ले लिया है। देखना अब यह है कि इंटरेस्ट रेट ना घटाने की राहत सिर्फ कुछ वक्त के लिए है या सरकार इनमें फिर से कोई बदलाव कर सकती है। भले ही सरकार ने बुधवार को लिया फैसला गुरुवार सुबह वापस ले लिया हो, लेकिन विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि सेविंग्स स्कीम के लिए हर तिमाही पर रेट की घोषणा एक सामान्य प्रक्रिया है। 31 मार्च को ऐसा किया जाना कोई गलती नहीं है। बीजेपी सरकार ने अपने फायदे के लिए इंटरेस्ट रेट घटाकर आम मिडिल क्लास पर हमला करने की एक और तैयारी की थी। जब वो पकड़े गए तो वित्त मंत्री गलती हो जाने का बहाना बना रही हैं। जब महंगाई 6% को छू रही है और इससे और ऊपर जाने की आशंका है, तब बीजेपी सरकार का इंटरेस्ट रेट 6% से नीचे लाना मिडिल क्लास पर हमला जैसा है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग डाला। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी, आप सरकार चला रही हैं या सर्कस?
कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इकोनॉमी कैसे चलाई जा रही है जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला इतना महत्वपूर्ण निर्णय गलती से जारी हो रहा है। इस आदेश को किसकी अथॉरिटी से जारी किया गया? आपको नैतिक रूप से अब वित्त मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। 5 राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच सरकार पर विपक्ष के हमले और तेज हो सकते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार पहले फैसला लेने और फिर उसे वापस लेने का कोई ठोस कारण बता पाती है या नहीं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।